अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल मजीद। रेनिन मार्टन के लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हम सीख चुके हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे नंबर 1 कुछ वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत हुआ करती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 हम कैसे पहचानें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नंबर 3 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरतीब क्या होती है वर्ब के बाद। नंबर 4 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू और फॉर का इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होने वाली हैं और आखिर में एक मुफीद एक्सरसाइज दी जाएगी जिसको हल करने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाज़ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर उनको दो ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाते तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स पूरा मतलब ज़ाहिर नहीं कर सकते। मिसाल देख लें, अली गेव ए पेन नाइफ। अली ने एक पेन नाइफ दिया। पेन नाइफ यानी एक चाकू का किस्म है जो फोल्ड करके जेब में रखा जा सकता है। अली ने एक पेन नाइफ दिया। अब इसमें सेंस तो कुछ तो मिल रहा है लेकिन पूरा सेंस नहीं मिल रहा है। आगे एक क्वेश्चन बचता है कि किसको दिया। अब किसको दिया, जिसको दिया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन नाइफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें, अली गेव मी अ पेन नाइफ। अली ने मुझको एक पेन नाइफ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मी और दूसरा पेन नाइफ। अब सेंटेंस में इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बिल्कुल आसान है। जो सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके पास जो चीज़ देने के लिए है या दे रहा है वो चीज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जिसको दे रहा है वो लेने वाला जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मिसाल देखें, ही टीचेज अस ज्योमेट्री। वो हमें ज्योमेट्री सिखाता है। अब उसके पास क्या है जो हमें देता है, ज्योमेट्री देता है। तो ये ज्योमेट्री जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये किसको देता है, हमें देता है। अस, अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि अस लेने वाला है और जो उनको चीज़ दी जा रही है वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मिसाल देखें, फादर बाट मिनी और डॉल। अब फादर ने क्या चीज़ दी, खरीद के क्या चीज़ दी, डॉल। तो यह डॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दी, मिनी को दी। ये मिनी लेने वाली है तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि तरतीब के एतबार से वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इसके साथ प्रीपोजिशन टू और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू और फॉर इस्तेमाल किया जाए तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, यानी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये मिसालें देख लीजिए। नंबर 1, ही टीचेस अस ज्योमेट्री। अब इसमें वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ज्योमेट्री है। अब देखें, ही टीचेस ज्योमेट्री टू अस। अब जो है टू अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो पहले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया वर्ब के बाद, उसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फादर बॉट मिनी अ डॉल। ठीक है, फादर बॉट अ डॉल फॉर मिनी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चले कि किस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं। तो ये मसला मैं आपका बिल्कुल आसान कर देता हूं। अब वर्ब को देखना होगा। वर्ब के एतबार से हमें टू और फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगर हमारे वर्ड्स हैं ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड,
लैंड, ऑफर, ओ, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रीड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो, राइट। तो मेरे दोस्तों इसके साथ टू का इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर हमारे पास वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में ये हैं, कौन से? बुक, ब्रिंग, बिल्ड, बाय, चूज, कुक, फेच, फाइंड, गेट, लीव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व, सेव। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम फॉर लगा देंगे, बगैर सोचे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। आई पोस्टेड अली अ लेटर, आई पोस्टेड अ लेटर टू अली, आई प्रॉमिस्ड हिम अ गिफ्ट, आई प्रॉमिस्ड अ गिफ्ट to him. I built a house for my family. I built my family a house. She is making a cake for you. She is making you a cake. मतलब ये है कि वो आपके लिए एक केक बना रही। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए मिलकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। मंदरजा झेल जुमलों को अंग्रेजी में तर्जमा करें। इकरा ने इसरा को 1000 रुपये उधार दिए। मैंने उसको एक पैगाम भेजा। क्या आप हमारे लिए कुछ काफ़ी बना सकोगे? बराए करम वो फाइल मुझे ला के दो। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई में आपको इंग्लिश पर अबूर हासिल करना है तो याद रखिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको वही वर्ड सजेस्ट कर रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बाकी रहे वो सवालात जो इस लेक्चर के बाद आपके जहन में आए होंगे, तो वो सवालात जो है ना इस व्हाट्सएप नंबर पे आप वाज़े तौर पर लिख कर सेंड कीजिए। मेरी टीम आपकी ज़रूर मदद करेगी। जैसा कि आपने देखा ये ब्रिंग वर्ब है, इसके लिए दोनों फॉर और टू दोनों का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी, या कुड यू प्लीज़ ब्रिंग सम मिल्क टू मी। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। Take care.